महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता इस विषय में क्या सोचती हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, इस बिल के बारे में आप लोग क्या राय है? देखिए, ये महिला आरक्षण विधेयक जो इस समय पारित हुआ है, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था और 2010 में भी, हमारे ख्याल से 2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट के समय लाया गया था, लेकिन पास नहीं हुआ था। तो ये तो देर आए दुरुस्त आए, मतलब बहुत सही है। और इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जबकि आधी पॉपुलेशन हमारी हो रही है। तो मतलब आरक्षण के थ्रू हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वो तो मेरिट अपनी जगह है, लेकिन आरक्षण के थ्रू हम बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सही है, होना भी चाहिए। लेकिन ये अभी नहीं लागू हो रहा है, 2029 में होगा। वो अपनी जगह है, लेकिन ठीक है, जो स्टेप लिया गया है उचित लिया गया है, हम इसके पक्षधर हैं। किस तरह की तब्दीलियां होंगी इससे? जाहिर सी बात है, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सरकार का अच्छा प्रयास है। महिला को अब आरक्षण मिल जाने के बाद दावेदारी मिलेगी, जहां पहले महिला को सिर्फ इस वजह से टिकट नहीं दिया जाता था कि वो महिला है और वो सीट दिला पाएगी कि नहीं दिला पाएगी। तो एटलीस्ट आरक्षित सीट मिलने के बाद में महिला का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कानून ला रही है आरक्षण का सरकार, उसको पूरी तरीके से लागू कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। और चूंकि हमारा देश विभिन्नता का देश है, तो इसमें सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास है। तो सभी महिलाओं को लेकर आना, सभी को बराबरी का अधिकार देना, ये नहीं कि जो महिला सशक्त है, सशक्त महिला ही आगे बढ़ रही है, जो वंचित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, उनको उनकी दावेदारी भी मिलनी चाहिए और जो कि उनका कानूनी अधिकार भी है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो कमजोर महिलाएं हैं, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। एक राजनीतिक दल ने तो इसी आधार पर विरोध भी किया है लोकसभा में। उनका कहना था कि अल्पसंख्यकों को इसका फायदा नहीं होगा, इस वजह से उन्होंने उसका सहयोग नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। क्या कहेंगे? यहाँ पर सिर्फ अल्पसंख्यक की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि हर महिला को उसका अधिकार देना, उसका प्रतिनिधित्व देना। भले ही वो महिला SC ST है या आदिवासी महिला है, मुस्लिम महिला है या वो जनरल कैटेगरी की है। सिर्फ यहाँ पर अभी सरकार की जो नीति है, मंशा है, वो स्पष्ट नहीं है। उन्होंने 33% का आरक्षण दिया है, लेकिन आरक्षण में किसको शामिल करेंगे, ये किसको मिलेगा? और सशक्तिकरण का प्रयास तभी सफल होगा जब हम वंचित तबके को जोड़े, जब हम आर्थिक, अगर हम देखें कि अंतिम पंक्ति पर जो महिला है जिसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती, हम उसका भी प्रतिनिधित्व दें, तब तो मुझे लगता है कि ये स्वीकार है। और मतलब सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट है। और फिर अगर नहीं है तो फिर आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। जी, आपसे जानना चाहेंगे मैडम, क्या तब्दीलियां देख रही हैं आप? किस तरह तब्दीलियां? हाँ सर, ये जो महिला आरक्षण है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा। और जो महिलाएं इलेक्शन वगैरह में पीछे हट जाती थी, उनको जो है तो ये लगेगा कि मुझे भी अधिकार है। तो मैं जो मतलब जिस वजह से रोका जाता था, उसको गवर्नमेंट हमें अलाउ कर रही है, तो हम उस पर जो है तो विचार करें। सरकार की मंशा पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस इलेक्शन के समय ये मुद्दा आया? जी, सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है जो अपोजिशन है, उसका कहना है कि इलेक्शन के समय ही ये चीज कहलाई। आपको लगता है मंशा सरकार की कैसी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। महिलाएं देख रही हर फील्ड में एक्टिव हैं, तो उसको भी लगता है ना कि हम उनके लिए कुछ करें। जी, है ना? ये आपसे जानना चाहेंगे, तब्दीलियां होंगी, नारी शक्ति और सशक्त होगी? सबसे पहले तो मैं वर्तमान सरकार का कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ सोचा और उन्होंने इतने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया। इससे महिलाओं के अंदर अलग से एक जागरूकता आएगी और महिलाओं को हर सेक्टर, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में ही नहीं, हर सेक्टर में, चाहे छोटा सेक्टर हो या बड़ा सेक्टर, लोकसभा राज्यसभा ही क्यों ना हो, हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी को एक समाज के सामने प्रूफ करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो हम कहीं दबे कुछ ले थे, कुछ नारियां ही जो अच्छे उच्च वर्ग से थी, या कहीं कुछ ऐसा भी था कि शोषित वंचित वर्ग की महिलाएं आगे आ पाती थी, लेकिन अब इस आरक्षण से एक हमारा समाज का महिलाओं के समाज का बड़ा तबका आगे आएगा
और 33% एक काफी अच्छा मात्रा होती है, और उस मात्रा में हम अपनी भागीदारी समाज में दिखा पाएंगे कि नहीं, महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। जो पुरुष समाज में कहीं हमको आगे जाने का मौका नहीं मिलता था, उससे हम भी अपनी भागीदारी को समाज के सामने व्यक्त करेंगे। फिर से वर्तमान सरकार का, भाजपा सरकार का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं के बारे में सोचा। जो इन्होंने महिलाओं के बारे में समय समय पे कहीं ना कहीं हर बार छोटे छोटे कदम अपने उठा के, छोटे और बड़े कदम उठा के ये बिल ठीक है आपके साथ? जी बहुत है। सरकार की मंशा पर बार बार बात कहा जा रहा है और कुछ पार्टियां कह रही हैं कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल है? रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन मतलब यहाँ पर नारी को बांटने की बात नहीं है, यहाँ पर नारी के अधिकार की बात है, नारी सशक्तिकरण की बात है। तो वो डेफिनेटली वो बंटवारा फेयर होगा, क्योंकि अगर जो संपन्न है, सक्षम है, जिनकी पॉलिटिकली पहले से दावेदारी है, तो फिर वो टिकट, वो प्रतिनिधित्व तो उनको ही मिलेगा। जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, हर वर्ग की महिला आती है, हर वर्ग की महिला को आप टिकट नहीं देंगे तो मंशा पर तो सवाल लगेगा ही। और अगर मैं बात करूं कानूनी अधिकार की, तो आर्टिकल 14 का भी वायलेशन होगा वहां पर कि आप सभी महिला को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तब। और अगर मैं बात करूं आरक्षण की, विदेशों में देखें, बाहर है, फ्रांस है, अफ्रीका है, सभी जगह है, महिलाओं के लगभग 40% आरक्षण है। अगर हम पहले ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व देते तो ये आरक्षण लाने की कोई मंशा ही नहीं थी। सारी राजनीतिक पार्टियां तय कर लें कि हमें महिला को कितने % का टिकट देना है। हमारी, अगर हम इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज की मंशा भी देखनी होगी। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी की अगर पहले ही महिलाओं को लेके मंशा क्लियर होती, तो जो आज ये बिल आया है 33% का, उसको जरूरत ही नहीं थी। आप अपने आप प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लेते, अपनी पार्टी में महिलाओं को टिकट देते। लेकिन ये चीज तो पहले नहीं था, सरकार लेकर आई, सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन लागू 2029 में होगा। और परिसीमन के बाद तो मतलब एक ये है कि भाई सभी वर्ग की, सभी महिलाओं के साथ न्याय हो। ये ना हो कि सशक्तिकरण, जो हमेशा से देखा है, जो संपन्न है वही आगे बढ़ता है, जो सशक्त है वही सशक्त होता है, जो दबा कुचला तबका है आज भी वो वही है। तो दबी कुचली महिलाओं को, शोषित महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से सरकार की मंशा तभी सफल होगी जब वो सभी वर्ग को उनकी उचित दावेदारी दे, उनका हक दे, जो सरकार का पूरा दायित्व है। जी। तो महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी इस महिला विधेयक की सार्थकता सामने आएगी। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।